साल के अंदर हमने क्या किया अपने बच्चों के लिए? हमने कभी सोचा? इसके बारे में तो हमने नहीं सोचा। हौश क्या करना, स्कूल तो बंद है, मदारिस बंद है, मकातिब बंद, हम क्या कर सकते? इस तरह का जो है जवाब, यही हमको जवाब मिलता है। भाई 1 साल की मुद्दत में हमने कुछ नहीं किया, हम कर सकते नहीं कर सकते, अपने बच्चों को देख सकते नहीं देख सकते, अपने बच्चों की सही गाइड कर सकते नहीं कर सकते, अपने आप को भी पूछना जरूरी है। हमने कभी देखा ही नहीं कि हम इस लायक हैं या नहीं, हम तरबियत कर सकते नहीं कर सकते, हम गाइड कर सकते नहीं कर सकते, हमने इसका भी जायजा कभी लेने की कोशिश नहीं। गाइडलाइन बताना चाह रहा हूं कि भाई क्या मैं लायक हूं नहीं हूं। अपने घर में, हर घर में 2, 3, 4 बच्चे तो होंगे माशाअल्लाह, किसी भाई के बच्चे, किसी के बहन के बच्चे, किसी के जो है फलां के बच्चे, फलां के बच्चे, खुद के बच्चे, हर घर में बच्चे हैं माशाअल्लाह। लेकिन जरा सा गौर करेंगे, मैं कर सकता हूं नहीं कर सकता हूं, क्या मैं जो है बच्चों की जिम्मेदारी उठा सकता हूं नहीं उठा सकता हूं? कुछ सवाल अपने आप से करें और फिर उसका जायजा लेंगे इंशाअल्लाह। चलिए पहला सवाल अपने आप से हम ये करेंगे कि क्या हम अपने बच्चों की मसरूफियत पर नजर रखते नहीं रखते? अगर 1 साल की मुद्दत में हमारी बच्चों की एक्टिविटीज, बच्चों की मसरूफियत, क्या खाते, क्या खेलते, क्या पढ़ते, क्या नहीं करते, अगर हमारी नजर हमारे बच्चों की मसरूफियत पर है तो फिर मैं तरबियत जो है करने के मैं लायक बन सकता हूं। अगर आपका जवाब नफी में है, भाई मैं जानता ही नहीं कि मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं, वो क्या जो है पढ़ रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, उनकी मसरूफियत अगर मुझे इल्म नहीं है तो फिर मैं तरबियत करने के लायक नहीं हो सकता, मुझे तरबियत करना नहीं आता। ये अपने आप को आंसर दे लें। दूसरा क्वेश्चन अपने आप से करें, क्या मैं अपने बच्चों को कुछ जिम्मेदारियां देता हूं क्या नहीं देता हूं? अगर मैं अपने बच्चों को जिम्मेदारी दे रहा हूं, बेटा ये सफाई तुम्हारी जिम्मेदारी है, बेटा ये कपड़ों को तय करने की जिम्मेदारी तुम्हारी है, बेटा जो है आप ये करने की जिम्मेदारी, इस तरह जिम्मेदारी को डिवाइड करता हूं मैं अपने घर में, मैं करता हूं या मेरी वाइफ करती है। अगर मैं बच्चों को जिम्मेदारी देता हूं, दे सकता हूं, दे रहा हूं, दे चुका हूं, तो समझो मैं तरबियत कर सकता हूं और तरबियत करना मुझे आता है। अगर आप कुछ भी जिम्मेदारी नहीं दे सकते, नहीं दिए, नहीं जानते क्या देना, तो समझो कि आप डेंजर हैं, आप खतरे में हैं, लिहाजा अपने बच्चों के मुस्तकबिल को तबाह कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन अपने आप से करें, क्या मैं बच्चों की बातों को गौर से सुनता हूं या नहीं सुनता हूं? अपने आप से पूछें, अगर मैं गौर से सुनता हूं और उनकी बातों पर ध्यान देता हूं, उनसे बातें करता हूं, तो समझो मैं तरबियत करने के लायक हूं। अगर मैं बातों को नहीं सुनता, अपने आप में रहता हूं, मैं डिस्कस करूंगा व्हाट्सएप के ग्रुप्स के बारे में, फलस्तीन के बारे में और जो इराक के बारे में, उसके बारे में, इसके बारे में सब कुछ डिस्कस करता हूं, लेकिन अपने बच्चों की बातों को सुनने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है या मेरे पास उसका माइंड नहीं है, तो फिर हम खतरे में हैं, हमारे बच्चे भी खतरे में हैं। ये अपने आप से सवाल करें। और फिर चौथा सवाल अपने आप से करें कि किसी भी मामले में, अपने घरेलू मामले में, क्या मैं अपने बच्चों से मशवरा करता हूं या नहीं करता हूं? अगर मैं अपने बच्चों से मशवरा करता हूं तो फिर मैं तरबियत करने के लायक हूं। भाई शेख, ये बच्चों से क्या मशवरा करेंगे? जो कुछ करना हमको करना है, हम ऑर्डर देना है, हम करना है, नहीं, ये तरबियत का सही तरीका नहीं। आप उनकी बात मानो या ना मानो, लेकिन मशवरा तो करना है। अगर आप उनसे मशवरा करते हैं तो समझें कि आप सही रास्ते पर जा रहे हैं, अगर मशवरा नहीं करते हैं तो फिर हम तरबियत करने के लायक नहीं हो सकते हैं। और फिर पांचवा सवाल अपने आप से करें कि मेरे बच्चे की दिलचस्पी क्या है? पढ़ने की है, खेलने की है, खाने की है, ओढ़ने की है, पहनने की है, और लिखने की है, ड्राइंग की है, आर्ट की है, जो है आर्ट करने की है, आखिर क्या है? अगर मैं अपने बच्चों की दिलचस्पी से वाकिफ हूं या जानता हूं तो फिर मैं तरबियत करने के लायक हूं। अगर मेरे बच्चों की दिलचस्पी क्या है मुझे कुछ पता नहीं, मैं वो बच्चे क्या चाहते मुझे कोई पता नहीं, तो फिर खतरे में हैं हम तरबियत करने के लायक नहीं हो सकते हैं। और छठा सवाल अपने आप से करें कि भाई मैं अपने बच्चों को नेक बनाना चाहता हूं, बहुत अच्छी बात है, मेरा बेटा नेक बनना, मुत्तकी बनना, साले बनना, सच बोलना, झूठ नहीं बोलना, हमदर्दी करना, वफादार बनना, सो एंड जो भी हम अपने बच्चों को देखना चाहते हैं, क्या वैसा मैं बनने की कोशिश कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं?
मैं अपने बच्चों को नेक बनाना चाहता हूं, तो क्या मैं नेक बन रहा हूं या नहीं बन रहा हूं? अगर आप नेक बन रहे हैं तो फिर आप तरबियत करने के लायक हैं, अपने बच्चों को सही ट्रैक पर ले जाने वाले हैं। अगर आप सिर्फ ख्वाहिश करते हैं अपने बच्चों को नेक बनाने की, लेकिन मेरे पास कोई जो है नेक बनने का कोई सिफत नहीं है, कुछ भी नेक नहीं बन रहा हूं, मैं नेक काम नहीं कर रहा हूं, तो समझे मैं तरबियत करने के लायक नहीं हो सकता। अपने बच्चों को मैं मुस्तकबिल को हम खतरे में ढकेल रहे हैं। प्रैक्टिकल हमें नेक बनकर बच्चों को नेक बनाना है, ख्वाहिश करने से बच्चे नेक नहीं बन सकते हैं। आखिरी सवाल अपने आप से करें कि क्या मेरे घर में कोई टाइम टेबल है क्या? सोने का टाइम, जागने का टाइम, खाने का टाइम, जो है खेलने का टाइम, पढ़ने का टाइम, इस तरह कोई सिस्टम है क्या? क्या मैं सिस्टम बना सकता हूं क्या मैं सिस्टम को अप्लाई कर सकता हूं क्या? अगर जवाब यस में है तो फिर आप तरबियत कर सकते हैं, अगर जवाब नो में है तो फिर आप अपने बच्चों को खतरे में ढकेल रहे हैं। अपने आप से पूछें, अगर मैं सब यस में जवाब है तो आप बेफिक्र रहिए, आप ऐसे और कितने भी साल आए जो है पेंडेमिक के, आपके बच्चों को कोई नुकसान होने वाला नहीं इंशाअल्लाह। अगर ये जवाब नो में है तो एक साल तो खतरे में चला गया, अब आने वाला साल भी कोई क्लियरिटी लेकर हमारे पास नहीं आ रहा, लिहाजा एक साल के बाद आप बेदार होना चाहिए और अपने आप को बदलना चाहिए। जो लोग कर सकते हैं, एक इंसान के पास जायदाद, प्रॉपर्टी, माल, कारोबार जो भी उसके पास है, उसकी जो अहमियत, जो उसकी वैल्यू है, उससे कई गुना बढ़कर बच्चों की वैल्यू होना चाहिए। एक आदमी अपने मुस्तकबिल के बारे में, अपने कारोबार को फिक्र करता है तो उससे बढ़कर उसका सरमाया उसके बच्चे हुआ करते हैं, उसका मुस्तकबिल उसके बच्चों में छुपा हुआ होता है। कितना भी कमाने दो, अगर बच्चों को लायक नहीं बना सका तो मरने से पहले अफसोस करके मरेगा कि मैं इतना कमाया लेकिन बच्चों को कुछ नहीं कर सका। और आखिरी उम्र में बच्चे इज्जत दे सकते हैं या जिल्लत के गड़े में ढकेल सकते हैं। आपकी दौलत आपको इज्जत देने वाली, जिल्लत देने वाली नहीं, लेकिन आपके बच्चे इज्जत और जिल्लत का सबब बनने वाले हैं। लिहाजा हम जब बुढ़ापे को पहुंचेंगे, हमारी कमर झुक जाएगी, हमारे बाल सफेद हो जाएंगे, हम लाठी पर आ जाएंगे, हम कुर्सी पर आ जाएंगे और बेड पर आ जाएंगे, तो उस मौके पर जो सरमाया आपके बच्चों की शक्ल में बड़ा हुआ है, वही आपको खुशी देने वाले हैं, वही आपको आराम देने वाला है, वही आपको राहत पहुंचाने वाला है। इसलिए अपने सब चीजों के मुकाबले में अपने बच्चों के बारे में फिक्र करने की जरूरत है। हम अल्लाह से दुआ करते हैं बारी ताला तो हम तमाम को इन प्यारे प्यारे बच्चों के मुस्तकबिल को संवारने की तौफीक अता फरमा, इन प्यारे प्यारे बच्चों के दीन की फिक्र करने की तौफीक अता फरमा, इन प्यारे प्यारे बच्चों को दुनिया की फिक्र करने की तौफीक फरमा। बारी ताला नेक और सालेह बना दे, बारी ताला हमारे आंखों की ठंडक बना दे, बारी ताला हमारे मरने के बाद हमारे बच्चे ही हमारे जनाजे की नमाज पढ़ाएं, इस काबिल बना दे। बारी ताला हमारे मरने के बाद रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा की दुआ करने वाले बना दे। हमारे मरने के बाद वो हमें गुस्ल देने वाला बनने की तौफीक अता फरमा। हमारे मरने के बाद हमारा कफन पहनाने वाले बनने की जो है सलाहियत उनको जो है पैदा फरमा। बारी ताला इस सारे के सारे उम्मत के बच्चे हमारे बच्चे हैं, इन सारे बच्चों की फिक्र करने की तौफीक अता फरमा। आमीन। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।